कॉन्फ्रेंस। अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के एक गांव में मौजूद हैं। 215 हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द जो कुछ अफराद मौजूद हैं और जिस तरह से हम इन फसलों में मौजूद हैं और इनकी पूरी कहानी सुनने आए हैं, उसकी एक ख़ास वजह है। ये मेरे हाथ में एक FIR है। इस गांव में कुछ सालों से कत्लो गारत का सिलसिला जारी है और दुश्मनियाँ चल रही थी। उन बुनियादों पर इनके साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं। मुबैना तौर पे इनका मानना ये है कि इनके कुछ अफराद जो हैं वो जेलों में बंद हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे हम इस वक्त इसलिए मौजूद हैं कि गांव में हम जा नहीं सके। इनको भी ख़तरा है और दूसरी तरफ से हमें भी ख़तरा है। अगर ये हमें कहते तो हम इनके गांव में भी चले जाते, लेकिन ये जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये इनका मुरब्बा जिसको कहते हैं, जो ज़मीनें हैं, ये पीछे तो आप देखेंगे तो वैसे तो उजड़ चुकी हैं। ये इनका जो डेरा है वो उजड़ चुका है। ये ज़मीनें जो हैं ये बर्बाद हैं और यहाँ पे इनको अपनी जो ये काश्तकारी करते थे उसकी भी इनको इजाज़त नहीं है, तो यहाँ पे पाबंदी लगाए रखी है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी पानी का एक नाला है जो बंद हो चुका है। अब हम इनसे बात करेंगे। ये शाम का टाइम है और आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी सूरत हाल है जो एक इलाका गैर में होती है कि जहां आपका घुसना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे मौजूद है। हमें इनकी आवाज़ बनना है, इनसे बात करनी है और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ के जो SHO हैं उनसे भी हम बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ की दास्तान है क्या, क्योंकि इनका मानना ये है कि दूसरी पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके साथ हर वक्त कोई 20-25 अफराद ऐसे हैं जो असलहे के साथ मौजूद होते हैं और गांव में जाना किसी भी किस्म के ख़तरे से खाली नहीं है। इसलिए हम आज इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। शायद उनको पता है, ये नहीं पता, लेकिन इनकी आवाज़ हमने बनना है और आज हम इनसे पूरी दास्तान जानने की कोशिश करेंगे कि वाक़या क्या था और असल में हकीकत क्या है और किस तरह से आपको क्या समझते हैं आप कि क्यों आपको इंसाफ मिलना चाहिए। अब हम इनसे नाज़रीन, इस वक्त हम इन्हीं फसलों में मौजूद हैं और ये जो ज़मीन है ये इनके पास ठेके पर थी, अब इनके पास नहीं है। तो ये ज़मीनें कैसे इनके हाथ से चली गईं, वो कत्ल कैसे हुए, इनका जो बंदा है वो जेल में कैसे बंद है, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला, इस पूरी तहकीक के लिए आज मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे मौजूद है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये दास्तान असल में है क्या। इफ्तिखार साहब, ये सिलसिला कब हुआ था असल में? ये जो आपकी दुश्मनी का है, ये दुश्मनी है या नहीं है, जो भी है, ये क्या हुई थी, शुरू से बताएं। शुरू तो तकरीबन 10-15 साल पहले मास्टर PT यूनुस कतल होया सी। छोटे भाई उस्ताद भी सीगा, आपके छोटे भाई का? हाँ जी, तो दोस्त भी सी। उन्होंने बैठ के बैठे हुए थे, वो बाहर उन्होंने कह रहा तू इतने बहद मैं सिगरटा लाया। वो बाहर सिगरट लैन आया तो बाहर हवाई फायरिंग की आवाज़ सुनी उन्हें। माही पीटी की वड्डी बेटी आई, उन्हें कहा मेरे चाचू मेरे अब्बू ने कतल करता है। हरियाणा जो बाहर वेखे गन्ना लै खलोते खलोता रहा भी खाली हासी इन्हें कहना नाले कि लड़न वाला सी, लड़ता नहीं किसी नाल। खलोता जो चले गया जाके उन्हें चुक्या, हले जिंदा सीगा, जाके गड्डी गुड्डी मंगाई, गड्डी के पान लगे तो डेथ हो गई। ठीक है, तो इस करके इन्हें मौके का अगवा बनना पै गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हाँ जी, यहाँ तक ये समझ आती है कि एक कत्ल हुआ एक शख्स का जो PT मास्टर यूनुस था। वो आपके छोटे भाई का दोस्त था, उस्ताद भी था और दोस्त भी था। तो वो बाहर निकले, उन पर फायरिंग हुई, वो कत्ल हो गए। ये उनको उठाने गए और जब गए तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। वो मास्टर PT जो है उसका कत्ल क्यों हुआ? साढ़े पिंड पानी का रौला छप्पड़ जानी जिन्होंने तलाब कहते हैं पानी। इन्हों की आपस च ना वो भी चौधरी से, ये भी चौधरी। इन्होंने दोनों घर का पानी का सिलसिला चलता है। इन्होंने इस वजह तो इन्होंने थोड़ी लड़ाई हुई सी। इन्हों की शाम ना जिस दिन मास्टर PT कतल उस तो एक दिन पहले पुराने पाक से इन्हों सुलह हुई। अच्छा, इसके अलावा ये इलेक्शन वगैरह भी लड़ते थे दोनों पार्टी? जी। अच्छा, मास्टर PT का वड्डा बेटा चेयरमैन के इलेक्शन खलोता सी, उधरों जिन्हों के नाल इन्हों की दुश्मनी उन्होंने वड्डा भाई इलेक्शन से खलोता सी। ठीक है, वो भी इन्हों की चपल सी आपस में। अच्छा, तो बाकी इन्हों का ज़्यादा तलाब का रौला सी, पानी वाले तलाब तो इन्हों की ज़्यादा ना गलबात हुई सी, लेकिन वो सुलह हुई सी कुराने पाक से। आज शाम सुलह हुई कुराने पाक, दूसरे दिन उन्होंने कतल करता। ठीक है, लेकिन असल गल ये है कुराने पाक तो समझते कुछ नहीं भी है, रब की किताब सानू। एक दिन पहले उन्होंने इस बात पे कसम उठाई कि हमारी आज के बाद सुलह है किसी के, और उससे अगले दिन उन्होंने उस PT मास्टर यूनुस को कत्ल कर दिया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो गवाह बन गया बीच में? हाँ जी, रियाज मजबूरी ना, हाँ जी, मुसलमान के होने की असी गवाह बनना, लेकिन असी तो उन्होंने बिठाते सी, रियाज तू बैठ जा, तेरी कोई जरूरत नहीं, लेकिन लोग गल्लां करन लगे तू मुसलमान हैगा तो तू
ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਫਲਾਨ ਆ ਇਹ ਉਹ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਆਜ਼ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ 216 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਕਤਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ गरीब बंदे हैं। रियाज के कितने बच्चे हैं? रियाज दियाँ 6 बच्चियाँ ने। अच्छा, मुझे साथ ही ये बताइए कि आपने यहाँ का क्यों कहा हमें कि जी आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके शूट करें, गांव में क्यों नहीं? सर वो बड़े खतरनाक लोग ने, उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਉਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਖੁਫੀਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20-25 ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਟੀਆਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ 5 ਕਤਲ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਕਤਲ ਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। 2 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਕਮਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆ, कुरान पाक ਨੂੰ चुक लेंदे ने, मामूली गल समझते हैं। अच्छा, तो क्या अब वो बच्चियों का क्या होगा? मतलब वो उनका बाप अंदर है, तो क्या सूरत हाल है? देखो जी, ਇਹਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ठीक है, तो अब आप बताएं कि अब मज़ीद क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या हुआ, मतलब पुलिस क्या कहती है इस पे, पूरी सूरत हाल बताएं। पुलिस ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਮਾਰ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ इस पे क्या इल्ज़ाम लगा आप जो इसको पकड़ा? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਰਿਆਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰੱਬੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ 3 ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ला रहा है। उन्होंने पहले नाम। अच्छा, थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि वो जो कत्ल हुआ उनका, हाँ जी, वो किसने किया था? वो यूनुस के बेटे ने किया था? यूनुस के बेटे ने, हाँ जी। साहबਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 जवान हो गए ने, 15 साल बाद उन्होंने अपना बदला ले लिया। 15 साल के बाद उसने अपने बाप का बदला लिया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और जब वो कत्ल हुआ उनका भाई, उस वक्त रियाज कहाँ पे था? मेरा बेटा ऐसे पहले पानी ला रहा था, और जिथे सामने कमान नज़र आ रहा ना, ठीक है, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੱਕਿਆ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ 3 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹਵੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ठीक है, उसके बाद इनकी CDR वगैरह निकलवाई, मोबाइल का डाटा वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या साबित हुआ? रियाज कहाँ पे था? CDR के मुताबिक रियाज इतने सीगा इस वक्त यहाँ पे था। ठीक है, और वकुआ जो हुआ वो यहाँ से कितने फासले पे? 16-17 किलोमीटर का फासला है। ठीक है, और वहाँ पे कत्ल होता है, लेकिन CDR में भी नहीं आया कि जी रियाज जो है वो कहाँ, रियाज अपनी फसलों में था, अपनी फसलों में, इसके बावजूद इस पे इल्ज़ाम लगे। हाँ जी, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਹੋਈ, ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਘਰ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 16-17 ਪੈਲੀਆਂ ਜਵਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ, ਕਮਾਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ। ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 51 ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा, अब उनका क्या सिलसिला कार है, कैसे गुजारा हो रहा है उनका? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
111 110. अच्छा नाजरीन, अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ छोटी सी बात कि मास्टर यूनुस नामी यहाँ पे एक बंदा था जो 14-15 साल पहले यहाँ पे कत्ल हुआ और उनका तनाज़ा दूसरी पार्टी के साथ था। वो पानी के तालाब की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। उसमें गवाह के तौर पे रियाज जाता रहा। उसके बाद हुआ ये कि 14-15 साल के बाद उसका जो बेटा था, जो मास्टर पीटी का जो यूनुस का बेटा था, वो जवान हुआ और उसने बड़े होकर उनके एक भाई को कत्ल कर दिया। उस कत्ल के ज़ुमरे में, उस कत्ल की मद में इन्होंने जो रियाज जो कि गवाही के तौर पे जाता रहा था मास्टर यूनुस की गवाही में, उसको भी पकड़वा दिया। और पकड़वाने का सिलसिलाकार ये है कि जब वक़ुआ होता है उस वक्त रियाज इन्हीं फसलों में मौजूद पानी लगा रहा था और वक़ुआ यहाँ से 41 जो गांव है वहाँ पे एक सड़क के मोड़ पे पेश आया। और ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जब उन्होंने मोबाइल का डाटा निकलवाया, उसकी CDR निकलवाई, उनकी लोकेशंस चेक की, तो रियाज उस वक्त उन लोकेशंस के मुताबिक वक़ुए के टाइम पे यहाँ पे था और जो वक़ुआ है वो उस जगह पे हुआ। और यहाँ पे ये गांव नहीं बल्कि समुंदरी पूड़ा जानता है, तहसील समुंदरी जानती है कि असल में रियाज बेगुनाह है और वो जो बेटा है उसका, उसने इनको कत्ल किया। ऐसी है जी? जी जी बिल्कुल ऐसे नहीं। अच्छा जी, अब आप बताएं कि अब मज़ीद क्या आप चाहते हैं, मजीद क्या होना चाहिए? देखो सानू तो इंसाफ आ नहीं, पहले आपने ये भी बताया था कि SP साहब थे कोई, उन्होंने कहा था कि जी बड़ी मेरिट पे कर देंगे, SHO तफ्तीशी। हाँ जी, वो मेरिट का पहले कहते ਮਾਰ रहे। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਗਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਗਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੇਗਨਾ ਸੀ पेश करा। अच्छा, ये जो बंदा जिसकी टांग पे फायर लगा, ये जो अभी आप एक्सरे दिखा रहे थे, हाँ जी, ये नाज़रीन हमारी स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक शख्स की टांग है और उस पर फायर लगे हैं और उसका कुछ उम्र निकल गया है और वो तो टांग तो ज़ाया हो गई है। ये कौन है बंदा, इसको किसने मारा? इसने भी उन्होंने SSP ऑपरेशन ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੋ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਫੌਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹਟੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ? अच्छा, ये वाक़या क्या? ਅਸੀਂ SSP ऑपरेशन ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ 6, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ DSP ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਛੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਫੈਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕੁਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਫੌਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਗੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਡਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰਾਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਉੱਥੇ SP ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। SP ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਸਖਤ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਸਖਤ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, इनको भी फायर लगा? हाँ जी, और दूसरे का क्या किया उसने, जो जिसके फायर, जिसकी टांग ही ज़ाया हो गई? हाँ जी, ਉਹਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਸੂਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ अपनी मर्जी का मतन लिखवाया उन्होंने कि बच जाए वो? हाँ जी, पर्चा भी उन्होंने आप ही उत्थे बह के भाइयों ने कहा, मैंने किसी ने पुछ दस लिया, मैंने नहीं पता किसी वकील ने, उन्होंने कहा नहीं हुणे लिखाओ पर्चा, फौरी उत्थे बह के लिखाया, लिखा के वो सारे मुलजम उन्होंने बरी करते हैं। वो जिद्दन वो बरी होए ने, वो जाके लत्तां चुक के नाले सानू टीचर के हिसाब दे नाल करदे रहे, तुहाडा की बनया इस तरीके नाल वो शेयर ठीक है। करे। अच्छा जी, आपका क्या नाम? सरफराज साहब, आपको भी फायर लगा उसी दिन? उसी दिन। तो अगर वो ये कहते हैं कि जी खुद साख्ता फायर मार लिया है? बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਫੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਆ। तो वो तो खुद न्याय को कुछ नहीं समझते, उन्होंने खुद कुरान पाक उठाए हुए हैं। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, आप भी रहे हो हॉस्पिटल में? हाँ जी, तो आपके भी टांग पे लगा फायर? टांग ते लगा। और जो दूसरा है वो भी आपका भाई है? खाला ना पुत भाई। खाला दा, ठीक है। अच्छा, तो उसकी टांग का क्या बनाते हैं? वो बेकार हो गई है। अच्छा, हाँ जी, वो बीच में जो प्लेटें वगैरह ये वो इस काबिल भी नहीं रही? नहीं, तो उसको ज़्यादा फायर लग गए थे या एक ही फायर पॉइंट पे लग गया? ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਤੀ ठीक हो गया। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
और उनके पास वेपन कौन से थे, मतलब असला कौन सा था उनके ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਪਾਂ ਹੈ पास? 223 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਗੋਲੀ? ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ठीक है। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਮਗਰ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪੋ ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, अच्छा, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਏਡੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो ये जो सारे आपके साथ हैं, ये रिश्तेदार हैं गांव में, ये कौन है? ਇਹ ਜੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛਾ, ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਆ। ठीक है। बुजुर्गो ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ 214 ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਵੀ ਬੱਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 214 ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। तो ਉਸੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਤੇ 214 ਕੀ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 14 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੂਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਕੇ ਖੈਰ ਮਾਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ, ਲੱਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਧੜਾਂ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾ ਚਬੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਧੜ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮਣ ਤਕਰੀਬਨ? ਉਹ ਤੇ 100 150 ਕੋਈ 200 ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 50 ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਮਣ ਦੀ। 250-300 ਮਣ ਤੇ 2,500 रुपये मण पे तोड़ी। हाँ नाजरीन, ये आपने देखा होगा फसलों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ टाइप बना रखी होती हैं। वो जो गंदुम में से निकलता है, भूसा जो निकलता है, उसको एक जगह पे जमा करके उसकी एक छोटी छोटी ढेरी लगा दी जाती है और उसके ऊपर मिट्टी मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों के साथ उस पर डाली जाती है। उनमें एक में जैसा कि ये बता रहे हैं कि 150-150 मन उसमें वो तूड़ी या भूसा होता है। 200, ठीक है। अच्छा, तो वो 1,000 रुपये मन के हिसाब से वो मार्केट में सेल होती है। तो वो तकरीबन कितने पैसे होंगे, सिर्फ उसके कितने पैसे ਉਹ होंगे? ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵਾ, ਇਹ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਸੀ, ਉਧਰ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹ ठीक। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। सिर्फ 5-6 लाख रुपए की तो यही बेच दी उन्होंने। ਹਾਂਜੀ। और इसके अलावा और वो उसका क्या सिलसिला कर है जी, पानी का क्या है? ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਡਏ, ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ठीक है। और पैसे यहाँ बढ़ाने। तक फिर पानी पहुँचता नहीं है? ਨਹੀਂ पहुँच ही नहीं रहा। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ तो ਰਿਹਾ। इसका क्या होगा, इस ज़मीन का ਇਹ क्या होगा? ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਆ ਜੀ। मतलब जरखेज़ होने के बावजूद किसको काश्तकारी का मौका नहीं मिल रहा, काश्त हो ही नहीं रही। ਨਹੀਂ ਜੀ हो ਰਹੀ। ठीक है। और इसका ठेके का अब क्या सूरत हाल बनी, गया ठेका या है अपने ਠੇਕਾ पास? ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਲਈ। आप बीज ली उन्होंने? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਲਈ। हम्म, ठीक है। तो उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 14 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਲੈ ਲਏ ਜੀ। ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਕਦ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਕਦ ਲੇਕਿਨ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਗਦ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, 12-14 ਕਿੱਲੇ ਵੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 15-20 ਲੱਖ ਦਾ। ਕੀ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ 32,000 ਤੱਕ। 32,000 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਚਿਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 14 ਏਕੜ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ 30-35,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 30-35,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 30-35,000 ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-75,000 ਕਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। 75,000 ਕਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ठीक हो गया। तो वो सारी वो भी ज़ाया गई, वो भी मेहनत ज़ाया भी ज़ाया गई, गई, वक्त भी ज़ाया गया। वक्त भी ज़ाया। ठीक है नाजरीन, ये आप सूरत हाल देख लें, हम इनकी आपको ज़मीनों का भी एक चक्कर लगवा देते हैं वो साइड। और ये शाम का टाइम है वैसे, और यहाँ पे ख़तरा तो है ही है, लेकिन चलें इनकी ज़मीनों का एक विज़िट करवाते हैं और उसके बाद मज़ीद भी यहाँ पे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि SHO साहब से भी बात हो जाए। और अगर SHO साहब से बात होती है, वो भी नए आए हैं और उनको अपनी कुर्सी की भी पड़ी होगी, तो वो तो ये कहते हैं कि हमसे बयान ही ना लें, मतलब उनको अपना ख़तरा पड़ा हुआ है। लेकिन चूँकि इनका पता तो एक बार करवाना है, FIR हुई है, बंदा इनका अंदर है, 2 बंदे जो हैं वो एक की टांग ज़ाया हो गई है, उसकी ज़िंदगी तबाह है, मतलब उसकी जो टांग की हड्डी है उसका कचरा हो चुका है।
और उसमें आप प्लेटें डालें, जो मर्ज़ी करें, उससे कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस कि उसकी पूरी टांग जो है वो लकड़ी की ना डाल दी जाए। और उसके बाद इनको भी, इनकी टांग पे भी फायर लगा है और ये भी आपको दिखा देते हैं। और इनका जो बंदा रियाज अंदर है वो बेगुनाह है और वो कहीं भी किसी सूरत में भी साबित नहीं हो रहा। यहाँ तक कि यहाँ पे लोग जो हैं, ये गांव वाले, ये लोग ये कुरान पाक पे हलफ देने को तैयार हैं कि इन्होंने उनके भाई को कत्ल नहीं गाँव किया वाले था। भी जनाब ਅਸੀਂ 214 ਆ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲਈ अच्छा। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ अच्छा। ਅੰਦਰ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਮਰਬੇ ਤੱਕ ਫੈਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ अच्छा, क्या बात है जी। मतलब यहाँ पे तो ऐसे जैसे कोई जंग लगी हुई है। ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜੀ अच्छा, ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਯਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਲਫ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਈਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ, ਨਈਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਐਸਪੀ ਨੇ। ਰਿਆਜ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, 3 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕੂਵੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। कि एसपी ने क्यों नहीं मनी? कि ਨਈਮ SP ਸ਼ਾਹਿਦ ਐਸਪੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਦਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਮੌਕੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ। ठीक है। ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਤਰ ਅਫਸਰਾਨ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਖੁਫੀਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ जहाँ तहसील से भी समुद्री- करना चाहिए हाँ कर जितों ठीक है। जनाब बाकी तफ्तीश जब पुलिस मौका पर आती है तो पुलिस को सारा पता होता ठीक है। आपके नज़दीक पता उनको मतलब पता हमें समझ होता आ जाती है बात की तो है उनको पता होता है कि कत्ल कैसे हुआ और किसने किया। ठीक है। अच्छा, उन्होंने चलें। लागो लोगों को बिल्कुल उसी वक्त पूछा होता है। जो लोग जाते रहते वो हैं बता देते हैं। ऐस ਚੱਕ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਠੀਕ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਸਬੀਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ। ठीक हाँ ठीक जी। है। ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी? ਮਾਰ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ। अच्छा, ਇਲਤਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ अपने पास रखा ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ गिरफ्तारी में? ਨਾ हाँ। ਨਿਊਟਨ अच्छा, वैसे ही? ਵੈਸੇ ਹੀ ठीक है, अपने पास रखा ਪਾਸ बस। ਰੱਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰਨਾ। हाँ, ठीक है जी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ठीक है। ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ उसने ਹੋ खुद किया? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। तबादला उसका ਬਾਹਰ- यहाँ से कहाँ हुआ ਬਾਹਰ उसका? ਆਫਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ। क्या बात है जी। अच्छा जी, और वो किधर गया जनाब? वो जो मैर था? ਮਾਰ ਅਫਤਾਬ ਦਾ ਸਰ ਉਹ ਆਇਆ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, 302 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਾਣਾ नहीं, अब वो इस वक्त कहाँ पे है? ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ठीक है। ਪ੍ਰੈਸ इस ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। ठीक है। और वो इस वक्त वहाँ पे बैठता है? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। और उसको इस सारे वाक़े का पता वैसे? ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। हम्म। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ अच्छा। ਰਾਣੇ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। अच्छा। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਤਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦੇ ਹੈਗੀ। अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਮਾਰ ਆਫਤਾਬ ਕੋ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਬੇਗਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਰ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰ ਆਫਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਤਫਸੀਸੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ। ਅਸਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕੂਆ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਰਿਆਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹਲਫ ਲੈ ਲੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਹਿਰ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਮਾਰ ਅਫਤਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਰ ਹੈ ਸੀ ਮਾਰ ਅਫਤਾਬ ਸਿਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 41 ਪਿੰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ 141, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉਹ ਵੱਟ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਦੂਰ ਸੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ। नाजरीन, ये वो जगह है, ये वो फसलें हैं जो इस वक्त उजड़ चुकी हैं। मेरे इर्द गिर्द आप ये जो झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये तबाह बर्बाद हो गई हैं। इफ्तिखार साहब, ये किस चीज़ की फसल है और क्या बना इसका? ਇੱਥੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। हाँ, और अब ये क्या क्या उगा ਜੜੀ हुआ? ਬੂਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਥੱਲੇ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ मतलब ये तो जड़ी बूटियाँ उगने के बाद सूख भी गई हैं। ਹਾਂਜੀ। कितने अरसे से ऐसे ही पड़ी हैं? ਇਹਨੂੰ 13 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 13 महीने से ये उजाड़ बनी हुई है। ਹਾਂਜੀ ਉਜਾੜ ਬਣੀ। ठीक है नाजरीन, ये देख रहे हैं आपके ज़रूरी ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसके बावजूद ये उजड़ चुकी है और उजड़ने की वजह सिर्फ ये दुश्मनी है। और वो एक तबका जो यहाँ पे किसी को जीने ही नहीं दे रहा, वो तबका जो इस गांव में बदमाश बन के बैठा हुआ है। और आप ये देख लीजिए कि वहाँ पे कत्लो गारत भी जारी है, डकैतियाँ भी जारी हैं, यहाँ पे अगवा बराए तवान भी कर रहे हैं और यहीं से उनकी कमाई होती है, यहीं से उनका पैसा आता है। यहाँ तक के मुकदमात बनते हैं, उसके बाद जो अफसरान बाला आते हैं उनको पैसे दिए, अपनी जान छुड़ा ली। और यही एक सिलसिला कार है कि लोगों को भी यहाँ पे पैसे दे दिए या पैसे ना दिए, किसी के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दिलवा दी, गवाही ना दी तो किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और लोगों को ये कहा कि आप अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये इस वक्त इस 215 की और 214 की सूरत हाल है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इनके साथ इंसाफ होता है या नहीं। आज जो प्रोग्राम हमने किया है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में किया है और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूरज ढल चुका है, शाम का वक्त है और अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस तमाम तर वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है। क्या ये गांव वाले हैं, क्या वो बदमाश हैं, या असल में वो पुलिस अहलकार हैं जो इस सारे मामलात की तफ्तीश करते रहे हैं और बेगुनाह लोगों को कसूरवार ठहरा कर उन्हें गुनहगार करते रहे हैं चालान में और उन्हें जेलों के पीछे भेजते रहे हैं। और खुदा का कहर ये है कि यहाँ पे लोग कस्में उठाते हैं, कुरान पाक उठाते हैं और उससे अगले ही दिन उसको, उस कसम को, उस वादे को तोड़ भी देते हैं। नाजरीन, अब हम कोशिश करेंगे कि इलाका के एसएचओ जिनके पास ये केस है वो फ़िलवक्त तो नए आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि असल में ये वाक़या क्या है। क्योंकि हमें ये भी एक मौक़िफ़ मिला कि जी इन्होंने ख़ुद साख्ता फ़ायर मार लिए हैं। आम तौर पे जब अगर मेरी नीयत ख़राब हो और मैंने अपनी टांग में फ़ायर मारना हो तो मैं आम तौर पे टांग के गोश्त में फ़ायर मारता हूँ, मैं हड्डी पे फ़ायर नहीं मारूँगा। यहाँ पे इनमें से एक शख्स ऐसा है जिसकी हड्डी का चूरा बन चुका है और अब वो चलने के काबिल नहीं रहा। यहाँ तक कि सिर्फ उसकी एक टांग जो है जो चूरा बन चुकी है उसको उसकी लकड़ी की टांग में चेंज किया जाए तो वो चलने के काबिल होगा, अदरवाइज़ वो इस वक्त चारपाई पे है। और ऐसा कभी भी कोई नहीं करता कि आप अपनी टांग पे फायर मारें और पूरी की पूरी टांग ही ज़ाया कर लें। ये भी हमें देखना होगा कि क्या एसएचओ को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि एक्सरे में साफ जाहिर है कि हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े बन चुके हैं। इसके बावजूद उनका मानना ये है कि शायद ये खुद साख्ता फायर है। एसएचओ साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे वाक़े की तहकीक आपने अभी तक की क्या है और इसका क्या आपने हासिल निकाला है। नाज़रीन, यहाँ पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इनका डेरा था, ये भी अब इस वक्त उजड़ चुका है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जानवर बंधा करते थे किसी वक्त में, अब वो भी खाली हैं। ये आप देखिए, ये एक कमरा था, यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह रखते थे, इसके ऊपर भी ये देखें ताले लग चुके हैं और यहाँ पे भी आने की किसी को अब ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं।
और इसी तरह उस जानिब भी 2-3 कमरे हैं, वो भी इसी तरह पड़े हुए हैं, खाली हैं। ये डेरा था पूरा, जिस तरह से किसी भी ज़मीनों पे होता है। और ये जो चारा डालने के लिए, जिसको पंजाबी में खुरली कहते हैं, ये भैंसों के चारे के लिए ये पड़ी हुई है। ये भी आप देखेंगे, ये भी टूटी हुई है। ये इस वक्त इस जगह की सूरत हाल है जहाँ से 6 महीने के बाद लाखों रुपया कमा के घरों को लेके जाया जा सकता है, वो इस वक्त उजड़ चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना तरखानी के बाहर मौजूद हैं और ये समुद्री का ही इलाका है। जैसा कि हमने पूरी दास्तान आपके सामने बयान की है, बड़ा ओपन एंड शट केस है कि कहाँ से ये कहानी शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। जो 224 की FIR है वो इस थाने से है और उनका मानना ये है कि इस FIR में कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, कोई मेडिकल की और मतन के हवाले से कोई कंट्राडिक्शंस हैं। SHO साहब ज़फ़र शाही साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने इनकार कर दिया है अपना बयान देने से। उन्होंने कहा है जी कि हमें परमिशन नहीं है कि हम कैमरे के सामने आके अपना बयान दे सकें। उनको 2 महीने हुए हैं यहाँ पे तैनाती पे, लेकिन इसके बावजूद तफ्तीश उनके सामने है। SSP इन्वेस्टिगेशन के सामने इस सारे वाक़े को रखा गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसकी तफ्तीश हुई, लेकिन इसके बावजूद उनका मानना ये है कि जी मैं इस बारे में अपना बयान नहीं दे सकता। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये जो 324 की FIR है, 302 की FIR जो सिटी थाना में है, इन दोनों FIR को मिला के ये जो वक़ुआ है, इसको ये जो वाक़यात हो रहे हैं पिछले तकरीबन 14-15 साल से, इनको यकजा करके इनकी तहकीक की जाती है या नहीं की जाती। इनको शायद इसलिए भी इस तफ्तीश का नहीं इल्म के आज से 14-15 साल पहले एक कत्ल हुआ था, उस कत्ल के बाद दोबारा अब आके दूसरी पार्टी का एक कत्ल हो गया, यानी कि जिसको पहले कत्ल किया गया था उसके बेटे ने बड़े होके उनके एक फ़र्द को कत्ल किया और उसके बाद से ये सिलसिला जारी है। और अब एक शख्स ऐसा है जिसकी टांग पे फायर लगा और उसकी पूरी टांग ही ज़ाया होगी, उसकी हड्डी जो है वो चूरा हो चुकी है। और इनका ये मानना है कि बहुत करीब से फायर लगे हैं और मतन में ये बताया जाता है कि दूर से लगे हैं, लिहाजा ये कंट्राडिक्शन है। और इन्होंने खुद ही थाने में बैठ के ये जजमेंट पास कर दी है कि कसूर जो है वो इन्हीं लोगों का है जिनको ज़ख्मी किया गया, जिन पर फायर किए गए हैं, इन्हीं का कसूर बनता है। लिहाजा इनकी इस एप्लीकेशन को इन्हीं बुनियादों पे, यानी कि मेडिकल और मतन में जो तज़ाद है उसकी कंट्राडिक्शन की वजह से ही इन्होंने ख़ुद से ही वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। हालांकि उसूली तौर पे बनता ये था कि उन मुल्ज़िमान को पकड़ा जाता, चालान की मद में अदालत में भेजा जाता, अदालत ये फ़ैसला करती कि मतन और मेडिकल में जो फ़र्क है वो क्यों है, और उन बुनियादों पर अगर किसी को रिहा किया जाता तो किया जाता, बेगुनाह किया जाता तो किया जाता। इन्होंने अपने चालान में उन तमाम मुल्ज़िमान को बेगुनाह किया और उनको आज़ाद छोड़ दिया। आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या ये मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं या नहीं, और जो बेगुनाह हैं वो रियाज जो बेगुनाह अंदर है मुबैना तौर पे, उसकी बच्चियाँ जो 6 बच्चियाँ छोटी छोटी घर में हैं उनका क्या होगा, और वो मुल्ज़िमान जिन्होंने यहाँ के ये जो 324 का पर्चा है इसमें जिन 2 अफराद की टांगों पर फायर मारे हैं, एक को उसने परमानेंटली सारी ज़िंदगी के लिए चारपाई पे डाल दिया है और एक अब चलता फिरता है, तो आने वाले वक्त में उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं।